नमस्ते। डिजिटल टीचिंग लर्निंग की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहती हूँ। आज के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो डिजिटल टीचिंग लर्निंग में हमारी सहायता करते हैं, जिसमें से एक मशहूर नाम है गूगल। हम सब लोग गूगल को जानते हैं, एक सर्च इंजन की तरह। हम सभी के पास ज़रूर जीमेल का ईमेल अकाउंट भी होगा। गूगल इसके अलावा अन्य कई सारी सुविधाएं देता है, जिसे हम गूगल एप्स कहते हैं। गूगल एप्स ऐसे माध्यम होते हैं जहां बने बनाए तरीके होते हैं कुछ चीजों को करने के लिए। मतलब हमें अगर कुछ चीजें करनी है तो हमें ढूंढना नहीं पड़ता या सोचना नहीं पड़ता कि उन्हें कैसे करें। हम उस विषय से संबंधित जो भी एप्स है उनका इस्तेमाल करके अपना जो भी उद्देश्य है उसे पूरा कर सकते हैं। डिजिटल टीचिंग लर्निंग के लिए हमें बहुत सारी होस्टिंग स्पेस चाहिए होती है। अर्थात जिस प्रकार से मैं इस कोर्स को चला रही हूँ, edunex.io ये एक कोर्सवेयर प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं अपने कोर्स को अनाउंस कर सकती हूँ। मैं अपने कोर्स कंटेंट को अपलोड कर सकती हूँ और मैं स्टूडेंट्स को एनरोल कर उनके साथ ये कंटेंट शेयर कर रही हूँ। इस प्रकार से बहुत सारा डिजिटल कंटेंट आज हम इस्तेमाल करते हैं। इस सारे डिजिटल कंटेंट को रखने के लिए बहुत सारी स्पेस जरूरी होती है। कंप्यूटर की भाषा में इसे कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत बड़ा, हमारी सोच के भी बाहर इतना बड़ा एक ऐसा स्टोरेज है जहां पर हम मन चाहे जितनी चीजों को रख सकते हैं। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का एक जरिया हमें गूगल भी मुहैया कराता है। हमारे पास अगर ईमेल अकाउंट है जीमेल डोमेन का, जैसे मेरा है amrita.buscute@gmail.com, तो अगर मेरा जीमेल अकाउंट है तो जीमेल अकाउंट के साथ मुझे एक और सुविधा गूगल खुद ही देता है, जिसे कहते हैं गूगल ड्राइव। ये जो गूगल ड्राइव होता है इसे हम इंटरनेट कनेक्शन के साथ ही चला सकते हैं। अर्थात अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और अगर आपका इंटरनेट चल रहा है तो आप गूगल ड्राइव में लॉग इन कर सकते हैं। गूगल ड्राइव हमें क्या देता है? हर गूगल ड्राइव अकाउंट में हमें 15 GB की स्पेस मिलती है। ये स्पेस फिजिकल स्पेस नहीं है, ये जगह नहीं है जहां हम बैठकर काम कर सकते हैं। ये ऐसी जगह है, ऐसी अदृश्य जगह है जहां हम बहुत सारी फाइल्स रख सकते हैं। 15 GB ये बहुत बड़ी स्पेस होती है डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स को रखने के लिए। अगर आप अपने गूगल ड्राइव को प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अर्थात इसमें आप बहुत ज्यादा फोटोज या हेवी वीडियोस नहीं रखते हैं, तो 15 GB यह स्पेस आपके पूरे सर्विस के दौरान आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, ई डॉक्यूमेंट्स मतलब टाइप डॉक्यूमेंट्स या सॉफ्ट कॉपी मटेरियल, उसे रखने के लिए काफी हो सकता है। हम टीचर्स को कई बार बहुत सारी गतिविधियों के रिपोर्ट्स मेंटेन करने होते हैं, कभी नेक के लिए, कभी आईक्यूएसी के लिए। बहुत सारे एकेडमिक सर्टिफिकेट्स होते हैं। कुछ हर हर कुछ सालों के बाद हमारा प्लेसमेंट होता है, जिसके लिए हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। आप सभी का ये अनुभव होगा कि जब जब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं तब तब हम बहुत सारी फाइलें निकालते हैं। उसमें से जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो निकालते हैं, उसका फोटो निकालते हैं या उसे स्कैन करते हैं या उसे जेरोक्स की दुकान में ले जाते हैं, जेरोक्स करवाते हैं और जहां जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसे सबमिट करके फिर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उस फाइल में लगाकर क्रमशः उसको रख देते हैं। इस विषय में गूगल ड्राइव हमें बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। इस विषय में मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी, फिर हम अपने मॉड्यूल की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि गूगल ड्राइव हमें बहुत अच्छे से 15 GB स्पेस देता है, इस स्पेस को हम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। हमें एक प्रैक्टिस बनानी है। अब हमारे जितने भी एकेडमिक या पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगर हम स्कैन कर लेते हैं या कैमरे से उसका अच्छा सा क्लियर फोटो निकाल लेते हैं और वो सारी फाइल्स अगर हम हमारे गूगल ड्राइव के अकाउंट में कुछ फोल्डर्स बनाकर, पर्सनल डॉक्यूमेंट का एक फोल्डर, प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट्स का एक फोल्डर, सेशन वाइज डॉक्यूमेंट्स का एक फोल्डर, कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स अलग या आईक्यूएसी के रिपोर्ट अलग, इस प्रकार से छोटे छोटे फोल्डर बनाकर अगर हम सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें डाल देते हैं, तो अगर आपके पास कंप्यूटर हो ना हो, आपके पास पेन ड्राइव हो ना हो, आप किसी चीज को घर से, किसी डॉक्यूमेंट को घर से ले जाने में अगर भूल जाते हैं, फिर भी जहां कहीं भी आपको कंप्यूटर अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, आप जीमेल में लॉग इन करके, गूगल ड्राइव में लॉग इन करके वो जो स्कैन कॉपी वहां पर उस डॉक्यूमेंट की रखी हुई है उसका एक सिंपल प्रिंट आउट निकाल निकाल कर चाहे जिसे आप दे सकते हैं।
हमारे पीएचडी के थीसिस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे रिसर्च पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर प्लेसमेंट के लिए हमें जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स खोजने पड़ते हैं, उसके लिए भी आप अलग-अलग फ़ोल्डर बनाकर छोड़ दें। जैसा कि आप किसी वर्कशॉप सेमिनार में गए, आपको एक सर्टिफ़िकेट मिला, हम लाकर सर्टिफ़िकेट कबर्ड में रख देते हैं। फिर कभी टाइम मिले तो फाइलिंग करते हैं, कभी ज़ेरॉक्स निकाल कर उसे कॉलेज में सबमिट करते हैं या हमारी पर्सनल फाइल में लगाते हैं। जब भी आपको वो डॉक्यूमेंट मिला है, तभी अगर आप उसका फ़ोटो निकाल लेते हैं कैमरा से निकाला हुआ फ़ोटो फ़ोन की गैलरी में होता है। वहीं गैलरी से जैसे हम उसे व्हाट्सएप पे भेजते हैं, वैसे ही वो हमारे ड्राइव में भी जा सकता है। हाँ, ज़रूर, ये भी सुविधा कैमरे के ज़रिए और फ़ोन के ज़रिए आप कर सकते हैं। मुझे सर्टिफ़िकेट मिला, मैंने फ़ोटो निकाला, मैंने तुरंत उसे गूगल ड्राइव में भेज दिया, तो दोबारा एक बार मैंने वो सर्टिफ़िकेट अगर मेरी फ़ाइल में सीक्वेंस वाइज़ लगा दिया, मुझे दोबारा उसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी बार चाहे, मैं सॉफ्ट कॉपी से उसका काम कर सकती हूँ। अगर आप हर एक डॉक्यूमेंट को इस प्रकार से सॉफ्ट कॉपी में मेंटेन करें, तो साल के आखिर में जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको पर्सनल रिपोर्ट में या प्लेसमेंट के समय जो 100 डॉक्यूमेंट्स आपको जोड़ने पड़ते हैं, वो सब आपके फिंगर टिप पे रहेंगे। आप कंप्यूटर में जाएँगे, आप इंटरनेट लगाएँगे, आप ड्राइव में जाएँगे, जो डॉक्यूमेंट्स पर चाहिए उसे आप अलाइन कर लेंगे और प्रिंट आउट निकाल के सबमिट करेंगे या किसी को भेज देंगे। ऐसी छोटी-छोटी बातें होती हैं जो डिजिटल लर्निंग में हमें बहुत ही मदद करती हैं, लेकिन सिर्फ क्योंकि हमें उसका अभ्यास नहीं होता, हम उससे दूर रहते हैं। ऐसी छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें हम इस कोर्स के दौरान जानेंगे, जो आपके प्रोफ़ेशनल और पर्सनल लाइफ़ में आपको ज़रूर मददगार साबित होंगी। आज का हमारा पहला मॉड्यूल गूगल ड्राइव से संबंधित ही है। इसके आगे के मॉड्यूल में हम गूगल ड्राइव कैसे ओपन करना है, उसमें कैसे गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल फॉर्म्स कैसे देख सकते हैं हम और उसके विभिन्न उपयोग क्या है, उसको हम जानेंगे। तो आइए पहले मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। धन्यवाद।